नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीवीएस टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। हमारे चैनल का ये तरीका रहा है कि पिछले 5 सालों में हुए कार्य को लेकर के हम जनरल सर्वे करते हैं और पब्लिक को ये दिखाते हैं कि किस पंचायत के अंदर किस तरह का कार्य हुआ है। हम इस वक्त पहुंचे हैं परिहार प्रखंड के परसंडी पंचायत के अंदर, जहां पर हर गांव के अंदर, पूरे पंचायत के अंदर एक ही चर्चा है कि रफ़ी हैदर पंचायत समिति रहते हुए इतना काम किए हैं कि जितना काम एक मुखिया भी नहीं कर पाता है पूरी जिम्मेदारी के साथ। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ग्रामीण हमसे बातचीत करने के लिए, और रफ़ी हैदर साहब से भी चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है वजह कि लोगों में इतना चर्चा और इतना नाम है। ग्रामीण से बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? उस्मान साहब, पिछले 5 वर्षों में आपके पंचायत समिति द्वारा काम जो हुआ उससे आप कितने खुश हैं और कितने नाखुश हैं? बहुत खुश हैं। बहुत काम हुआ है। तो मुखिया नहीं करवाता है उतना काम हुआ है, बात सही करवाता है। क्योंकि हमारी जो सर्वे और रिपोर्ट है वो सही है। जी, आप अपना परिचय दे दें। हजरत, आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं और लोग आपको जो है बहुत सम्मान देते हैं। लोगों में जो ये चर्चा चल रही है रफ़ी हैदर के नाम की, वजह क्या है? इसने जो है पंचायतों में, पूरे पंचायतों में जो है बहुत बेहतर काम किए हैं, जो मुखिया नहीं किया है। उससे ज़्यादा ये पंचायत में काम किया, पंचायत समिति रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा काम किया। सर, आप अपना परिचय दे दें। हमारा नाम है विनेश मंडल। जी, विनेश मंडल जी, लोगों में इतना चर्चा और इतना नाम क्यों? रफ़ी हैदर ही सबसे ऊपर क्यों? रफ़ी हैदर जी ऐसे लोग हैं जो मुखिया से एक भी हमारे गांव में, पंचायत में जितना इनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जितना का राशन कार्ड छूटा फूटा है, एक भी ऐसा बचा नहीं है इनका ये काम न किए। इनके अंदर, रफ़ी हैदर जी के अंदर क्या किसी तरह का कोई भेदभाव भी रहता है? हिंदू मुसलमान का भेदभाव है, हम लोग एक हैं। कोई भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव नहीं, अमीर गरीब का कोई फर्क कोई फर्क नहीं। यानी बिना किसी भेदभाव के। तो आप देख सकते हैं कि ये मंडल जी हैं जो ये बता रहे हैं कि परसंडी पंचायत के अंदर जो कार्य रफ़ी हैदर ने किया है कि वो मुखिया भी इस तरीके से कार्य अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में नहीं कर पाते हैं। अब अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद जाकिर। जाकिर साहब, आपके पिछले 5 सालों में जो काम हुआ है उससे आप कितने खुश हैं और क्या कहना चाहते हैं? बहुत खुश है, बहुत अच्छे आदमी भी है। तो क्या लगता है कि उनको दोबारा मौका दिया जाना चाहिए? इंशाअल्लाह उनको मौका मिला जाएगा। इंशाअल्लाह जो विकास हुआ है ऐसे ही मुसलसल चलता रहे। सब गरीबों अमीरों सबका देखभाल करता रहता है। सबका देखभाल करते रहते हैं। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहिउद्दीन है। क्या लगता है मोहिउद्दीन साहब कि 5 सालों में जो आपके यहाँ काम हुआ है उससे आप कितने खुश हैं और क्या कहना चाहते हैं? दोबारा इनको मौका मिलना चाहिए? ये तो सच है और हकीकत है कि दोबारा इन्हीं आदमी को मिलना चाहिए जो काम करावे, और इनके काम के ऊपर नहीं, इनके व्यवहार के ऊपर भी वोट मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे 7 गांव में, इनका गांव है 3 ही, लेकिन 7 गाँव में जा कर के यहाँ पे रोड का सही तरीका नहीं था, उस जगह पे जाकर के इन्होंने रोड बनवाया। तो आप देख सकते हैं कि इनका ये कहना है कि बिल्कुल जिस तरीके से इन्होंने कार्य किए हैं और काम किए हैं, ये काम को देखते हुए यहाँ की जनता और जो इनका खास तौर पर क्षेत्र पड़ता है, लोगों ने कहा काम के साथ साथ इनका व्यवहार भी बहुत बेहतर है। सर, आप अपना परिचय दें। मोहम्मद जाकिर। जाकिर साहब, पिछले 5 सालों में जहाँ भी हमारी टीम जा रही है, बोर्ड पर एक ही नाम नजर आता है, रफ़ी हैदर। इसमें कोई शक नहीं है। खुल के उन्होंने 5 साल में काम किया। खुश है। पूरे पंचायत में, गांव में नहीं, हर जगह नल लगवाया। जहाँ तक ले व्यवस्था हुआ, पब्लिक का शादी ब्याह ये उस सब में बेचारा मदद किया है। कोई कहीं से इनसे शिकवा गिला नहीं है। क्या लगता है कि अगर फिर से ये दोबारा आएंगे तो काम काज जितनी रफ्तार में ये कर रहे थे, रफ्तार और बढ़ेगी या घट जाएगी? कोई शक नहीं है। इसमें जीता हुआ कैंडिडेट है, कहीं से कोई शक शुबा नहीं है। एक तरफा है, यहाँ मुकाबला है ये नहीं है, टक्कर कोई है ये नहीं, मुकाबला है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का ये कहना है कि किसी तरह से कोई टकराव नहीं,
और यहाँ के लोग पूरी तरीके से ये संकल्प ले चुके हैं कि पूरी तरीके से जो है इन्हीं को दोबारा मौका। आपका नाम क्या है चाचा? अब्दुल गफ्फार। चाचा आप बहुत उम्र दराज हैं, जो रफ़ी हैदर का जो नाम चर्चा चल रहा है, लोग बोलते हैं इनका व्यवहार अच्छा है, लोगों के साथ सलाम कलाम अच्छा है, क्या ये सही बात है? सही बात है। इतना तो मेलो नहीं कर रहा है कोई चीज में। हाँ इतना कर रहा है ना। हाँ अमेल विधायक हाँ कुछ नहीं कोई कर रहा है इतना। तो इनको और ऊंचा पोस्ट पर जाना चाहिए, पोस्ट पर। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के ज़ईफ महिलाएं, पुरुष, युवा सभी का एक ही जो है कहना है कि फिर से रफ़ी हैदर को जिताना है। अब सीधे बात करते हैं रफ़ी हैदर साहब से और जानते हैं कि इतना नाम चर्चा, इतनी शोहरत, ये सारी चीज़ जो मिली है, आखिर इसकी वजह क्या है? दरअसल जब हम पंचायत समिति नहीं थे तब भी हमारे पिताजी पूर्व में सरपंच हुआ करते थे और हमेशा से हमारे परिवार का एक वो लगाव था जो आवाम से था और हमेशा किसी भी तरह का सामाजिक कार्य हो उसमें हम हमेशा साथ लिया करते थे और हम लोग योगदान लिया करते थे। तो इसी वजह से गांव के आवाम ही जब हमारे पिताजी सरपंच के बाद ज़ईफ हुए तो लोग कहने लगे कि नहीं आपके घर से एक प्रतिनिधि बननी चाहिए और वक्त तो यही था कि हम लोग की मुखिया के लिए लोग कहें यहाँ का सीट अति पिछड़ा हो गया और हम सामान्य कोटि से आते हैं तो हम नहीं लग सके। फिर लोगों का कहना हुआ कि चाहे पंचायत समिति ही सही लेकिन रहें और वही हुआ। जब हम लगे तो हमारे साथ एक विरोधी थे जो 15 साल से लगातार पंचायत समिति थे, उनको हम 7 किए। मेरे पास 1462 था और उनके पास 730 और उस वक्त भी कोई लगाई नहीं थी। और जब मैं 5 साल में लोगों ने हमको जिस उम्मीद से वोट दिया और जिताया, हम देखे कि इतनी ज़्यादा उम्मीदें थी कि अगर हम उस उम्मीद पे खड़े नहीं उतरते तो शायद हमारे परिवार का, हम लोगों का नाम पहले जैसा नहीं रह जाता। तो इस उम्मीद पे उतरने की वजह से हमको बहुत सारे काम करना पड़ा जो काम संभव ही नहीं था। सबसे पहले हम जीतने के पश्चात ब्रह्म स्थान में जाने के लिए आपको कम से कम 28 फीट कीचड़ भरा हुआ था। अच्छा। उसको अपने निजी कोष से जेसीबी चलवा कर 7 घंटा और उसको सफाई कराकर ब्रह्म स्थान का सड़क सफाई कराया। पूरे गांव में सफाई अभियान चलवाया, शौचालय बनवाया जिसमें हर घर शौचालय में लगभग सबको अपने निजी कोष से मदद कर करके शौचालय बनवाया। पूरे गांव में कभी भी बिजली ही नहीं थी। एक बार सिर्फ 25 kV का ट्रांसफार्मर विभाग की तरफ से कहीं से लगा दिया गया था, 2-3 पोल, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। पूरे गांव में सबसे पहले विद्युतीकरण कराए, हर घर बीपीएल एंड एपीएल दोनों का फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्शन कराए। पूरे जिला में सबसे पहले ये गांव में बीपीएल और एपीएल कनेक्शन फ्री कैंप लगा कर किया गया। रफ़ी हैदर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके काम को देखते हुए यहाँ पर लोगों में इतना सराहनीय आपके प्रति हो रहा है, दोबारा आप जीतते हैं, उस रफ्तार में कोई कमी आएगी? लगातार आपके कदम बढ़ते रहेंगे या फिर जनता के साथ आप पहले जो लोग करते थे वैसा करना शुरू करेंगे? देखिए, हम आपको पहले ही बता दिए कि हमारे परिवार का हमेशा एक सामाजिक कार्य में नाम लिया जाता है। और जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आप सर्वे किए होंगे तो लोग बताए होंगे, शादी ब्याह सुख सराध से लेकर जितनी भी परेशानियां होती है और जो हमसे बन पड़ता है हम कोशिश करते हैं कि उनका साथ है। यही वजह है, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, पूरे बिहार में आप कहीं भी काम करके देख लेंगे। मैं पंचायत समिति रहते हुए मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन यहाँ के वार्ड क्रियान्वयन की मदद से हम खुद से यहाँ का नल जल का काम कराए। हर जगह तो नल नहीं चालू मिलेगा, लेकिन जब से यहाँ काम कराए हम, अभी तक आपके हर घर नल में पानी जा रहा है और वो कंटिन्यू चलता है और चलता रहेगा। इसी तरह जो भी है, बहुत सारा काम था। एक कब्रिस्तान के लिए सड़क टूट गया था, एक RWD की मदद से सिर्फ 10 दिनों में इतनी बुरी क्षतिग्रस्त थी कि कोई मिट्टी देने नहीं जा पाता कब्रिस्तान, उसको हम 10 दिनों में कंप्लीट कराए। बहुत सारे, इस गांव में 200 फीट मात्र PCC थी। हम जीतने के बाद मेरे पास कोई फंड रहेगा, तब हमको लगा कि ऐसा ना हो कि लोगों को तकलीफ हो, तो अपने घर से पूंजी इन्वेस्ट करके मनरेगा की मदद से हर गांव में लगभग लोगों के लिए PCC सड़क बनवाया। हमारी टीम ने और हमारे जो सहयोगी टीम है वो सब ने सर्वे किया, हर गांव के किनारे पर, हर गांव के कॉर्नर पर, आपको जो भी क्षेत्र आता है सब जगह आपकी तख्ती, आपका वोट रफ़ी हैदर सब जगह लिखा हुआ और आपका काम को तरसाता है। हम ये जानना चाह रहे हैं सिर्फ आपसे आखिरी बात
कि क्या सपना आपका बाकी रह गया है? नाम हो गया, शोहरत मिल गई, लोग आपके काम को देख रहे हैं, क्या सपना बाकी रह गया जिसको पूरा करने के लिए दोबारा फिर से आप पंचायत समिति सदस्य बनना चाहते हैं? देखिए, पूरे देश में सब जानते हैं और राजनीति भी लोग इस पे करते हैं, गांव किसान इसके नाम को मुद्दा बनाकर। जी। लेकिन वास्तव यही है कि जनता जब जनता से जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो गांव को और किसान को भी दोनों को भूल जाते हैं। नतीजा निकलता है कि आप दोबारा जब जाएंगे तो गाली के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर सर्वे किए होंगे तो आप खुद देखे होंगे। तो मेरा मकसद है कि ये गांव नहीं गए, जिस चीज के लिए लोग शहर जाते हैं उसको शहर बनाया जाए। क्यों ना गांव को शहर बनाए हम, क्यों ना वो सुविधा जो शहर में मिलती है वो गांव में मिले। उसके लिए बहुत सारी कामें होती है। तो आप देख सकते हैं कि रफ़ी हैदर साहब ने सीधा सीधा इशारा दे दिया और बता दिया है कि पंचायत समिति में रहते हुए जितना काम इन्होंने किया है, चाहे वो कब्रिस्तान हो, शमशान घाट हो, चाहे किसी भी धर्म जाति का कहीं पर कोई काम हो, सबको इन्होंने एक सम्मान जैसा दिया और सबके लिए काम किया। अब इनका कहना यही है कि ये चाहते हैं कि एक मर्तबा फिर से जब वैसे ही जीते और जीतने के बाद इस गांव को गांव नहीं बल्कि शहर बना के छोड़ेंगे। मिलते हैं फिर किसी नए और ताज़ा समाचार के साथ। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ मैं मेंबर काती, परसन डी पंचायत।